नमस्कार दोस्तों, आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे मैं आप लोग के बीच आया हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी जैसे अभी बिहार में हम लोग को जमीन के सर्वे चल रही है, सर्वे का काम चालू हो गई है। इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी लोग आते हैं, पूछते हैं कि सर मम्मी बोली है ऐसे, पापा बोले हैं ऐसे, क्या होता है उसमें थोड़ा सा समझाइए, कैसे होता है सर्वे, क्या होता है, वंशावली कैसे बनेगा, कहाँ कहाँ जाना होगा, उसके लिए फंड क्या होगा, फंड कहाँ से लाए। इसके बाद फिर विद्यार्थी लोग कहते हैं कि सर कैसे बनेगा, ब्लॉक में जाना होगा, कहाँ जाना होगा। तो मैं देखा हूँ कि जब संस्था में डिजिटल बोर्ड लग ही गई है तो इस पर एक वीडियो आप लोग को इसको कैसे सबमिट किया जाए, इस चीज को जानकारी देने के लिए आप एक वीडियो बना रहे हैं जो आप तक पहुंचाया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, आपको दिखता होगा कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शिका मतलब बिहार सरकार जमीन के सर्वेक्षण के लिए एक बंदोबस्त चला रही है। बंदोबस्त क्या चला रही है, जैसे आप लोग को मालूम होगा कि हमारे भारत में, हमारे खासकर बिहार में, यूपी में जमीन से संबंधित कोर्ट में केस 60% केस, चाहे मर्डर केस हो, हाफ मर्डर हो या फिर जो भी हो, वो सारा जमीन से ही स्टार्ट होती है और कोर्ट तक यहाँ जो है ना बहुत सारा भगदड़ लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। उसको सरकार कम करने के लिए, शांतिपूर्वक लोग को जीने के लिए इस तरह का काम कर रही है और ध्यान देंगे। यह जो सर्वे हो रही है डिजिटल सर्वे, क्या है डिजिटल सर्वे, इस बात को ध्यान देंगे फिर से। यह जो सर्वे स्टार्ट हुई है, जो डिजिटल सर्वे, यदि आप इस सर्वे पर काम नहीं करेंगे तो आपका जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चढ़ जाएगा या भारत सरकार, बिहार सरकार अपने कायदे में इस जमीन को क्या करेंगे, ले लेंगे। इसलिए आप सभी लोग अपने जमीन को सही समय से सर्वे के लिए काम करें। ध्यान रहे, यह सर्वे पूरा 1 साल चलेगी, 365 दिन। इसका न्यूज हिंदुस्तान पेपर में भी छापा गया था कि यह 20 स्टेप में फॉर्म भरने का मौका आते रहेगी और यह 365 दिन तक भरा जाएगा। इसलिए आप घबराइए नहीं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़का पहाड़ नहीं है, आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, शांतिपूर्वक सारा काम हो जाएगी। अगर आपसे किसी तरह का फॉर्म भरने के दौरान एरर होती है तो आपको बार बार सुधारने का मौका दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अब यह लास्ट सर्वे हो रही है, इसके बाद फिर अब सर्वे नहीं होगी, क्योंकि पूरा दुनिया ऑनलाइन हो गया है। इसीलिए सारा झंझट को खत्म करने के लिए यह सर्वे का काम चालू की है सरकार, और इस सर्वे के बाद झंझट धीरे धीरे घट जाए, ताकि शांति से लोग, सभी लोग अपना भविष्य पर, अपने बच्चों पर, अपने देश दुनिया पर काम करने पर पूर्ण रूप से लग जाए। यह इस तरह के तरीका में, यह झंझट में नहीं फंसे। एक बार जो लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, स्टार्ट होती है तो लगाते रहते हैं, ऐसे जब समय आती है तो उसको गुजारना पड़ता है, उससे डरने का भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, साफ सुथरा चलना बहुत जरूरी है। अब तो मैं बता दूं कि प्रपत्र 3 आप देख रहे हैं, प्रपत्र 3 आइए कैसे फॉर्म को भरा जाएगा। कौन फॉर्म सर? तो आधुनिक की धारा 5 के तहत वंशावली आपको बनवाना होगा। क्या लिखा है? अधिनियम की धारा 5 के तहत आपको सबसे पहले वंशावली बनवाना होगा। यह आप देख रहे हैं वंशावली है, इसको कैसे भरा जाएगा आपको हम इस वीडियो को अंत तक देखिए, हम पूरा आपको इसको बताएंगे और आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगी। आप किसी भी हाल में इस वीडियो को आधा अधूरा मत छोड़े। हम इस वीडियो के जरिए आपको पूरा वंशावली फॉर्म भरने का तरीका बता देंगे, आपको घबराना नहीं। जैसे देखिए, फिर से आते हैं, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। प्रपत्र 3 के जरिए आपको वंशावली बनवाना है। वंशावली अधिनियम की धारा 5 के तहत आपको वंशावली बनवाना होगा। इसमें सबसे पहले देखिए, एक एप्लीकेशन के रूप में फॉर्म आया हुआ है जिसमें डॉट डॉट है, उस डॉट डॉट को आपको भरना होगा, क्योंकि सभी के लिए यह फॉर्म कॉमन है। देख रहे हैं, सेवा में सिविल प्रभारी के द्वारा इस फॉर्म को भरा जाएगा। अंचल आपको भरना है, अंचल मतलब आपका अंचल का है उसको भरना है। इसके बाद जिला आपका कौन है, जैसे मैं वैशाली जिला में जीता हूँ तो आपको वैशाली भर देना है। इसके बाद आपको विषय, मतलब विषय क्या है सो देखिएगा, स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में, मतलब मैं खुद का, मतलब आप हम
फर्म के जरिए बता रहा है कि मैं खुद का वंशावली समर्पित करने के संबंध में इस फर्म को क्या करता हूँ, आप तक पेश करता हूँ। वहां से उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग, इसमें मैं और हम लोग में ध्यान देंगे दोनों में क्या होगा। जैसे आप किसी एक व्यक्ति के लिए वंशावली बनवाते हैं तो उसमें मैं होगा और हम लोग को काट देना है। अगर आप इस वंशावली को, जैसे किसी का बेटा 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, तो पांचों भाई का इसमें डिस्कशन होगा। अगर किसी का बेटा 1 है, वह इसमें मैं लगाएंगे और हम लोग को काट देंगे, और जिसका बेटा 3 है, 2 यानी 1 से अधिक है, तो हम मैं को काट देंगे और हम लोग पर टिक लगाएंगे। इसमें देखना है श्रीमती, तो सॉरी में श्री लगाएंगे या श्रीमती। तो वैसे लोग जिनका पति डेट कर गए हैं और उनका वाइफ जिंदा है तो उनके लिए श्री नहीं श्रीमती, और अधिकतर पति के नाम से ही बन रहा है तो आपको श्रीमती को काट के श्री को रहने देना है और पिताजी का नाम लिखना है। सॉरी, श्री आपके घर में गार्जियन के रूप में, यानी दादाजी के बाद आपके घर में सेकेंड स्थान किसका है उसके नाम को इसमें डालना है। डालने में सबसे पहले आपको मान के में डालना है क्या, तो अलखा सिंह। क्या डालना है, अलखा सिंह। वो किसके पुत्र है, पुत्री, पत्नी यानी पुत्र। इसको काट दीजिए। और वो किसका पुत्र है, मतलब इसका पिताजी का नाम है क्या, तो धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह। इसके बाद श्रीमती, फिर से इसको काट देना है और श्री, मतलब धर्मेंद्र सिंह के क्या बेटा है, तो धर्मेंद्र सिंह के मान लिया जाए कि 3 बेटा है, मतलब अगर 2 है तो 2 को डालेंगे, 3 है तो 3 को डालेंगे। इसके बाद 3 है तो 3 को डालेंगे, 2 है तो 2 डालेंगे। जैसे एक आदमी है जिनका नाम है धर्मेंद्र सिंह, तो इनके नाम से पूर्वज का जमीन है, इनको 3 बेटा है, तो सर 3 बेटा क्यों बताते हैं, ये कोई जरूरी है, आपको 2 बेटा पर बता सकते हैं, लेकिन आपको हम लंबा सा बता देते हैं प्रोसेस। आपके पास इनके अगर 4 बेटा है, 5 बेटा है, 10 है, 20 है, बना सकते हैं। अल्फा सिंह, उनका सेकेंड बेटा का नाम है बीटा सिंह, उनका थर्ड बेटा का नाम है गामा सिंह। आप सबसे बड़का बेटा का पहले नाम होगा, सेकेंड वाला के 2 नंबर में, थर्ड वाला के 2 नंबर में, ध्यान देंगे। और सबके पिताजी का नाम क्या है, ये भी पुत्र है, तो इनके भी जगह पर क्या लिखेंगे, धर्मेंद्र सिंह। अब यहाँ पर श्री और श्रीमती है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो श्री और श्रीमती दोनों को काट देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे क्या चीज, पुत्र, और हाइफन के चिन्ह करके फिर लिखेंगे क्या चीज, धर्मेंद्र सिंह। अच्छा सर, तीनों में धर्मेंद्र सिंह होगा, तो वो बात बताइए, धर्मेंद्र सिंह के 3 बेटा है तो तीनों में धर्मेंद्र सिंह नहीं दीजिएगा। इसके बाद अब इसमें कहता है पुत्री या पत्नी, तो पत्नी उतनी के नाम डालने का जरूरत नहीं है। अब आपको कहता है निवासी, तो आप कहाँ के निवासी है, आपका घर कहाँ है, वो घर डालना है यहाँ पर, निवासी कहाँ के है, मतलब किस अंचल में आप आते हैं वहां डाल दीजिए। जैसे आप, मैं अपना बताऊंगा अच्छा नहीं लगेगा, आप अपना अंचल डाल दीजिए जिस ब्लॉक में रहते हैं। इसका ग्राम, आपका गांव का नाम क्या है सो डाल देना है। जैसे आपको गांव का नाम डालते हैं, संस्था है लखनीपुर में, तो लखनीपुर डाल देते हैं, ठीक। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि थाना, तो लखनीपुर का थाना कहाँ पर है, हरलोचनपुर। तो मान लीजिए कि आपको हरलोचनपुर लिखते हैं, हरलोचनपुर। अंचल, तो इसका अंचल कहाँ है, पातेपुर है। कहाँ पर है, पातेपुर। देखिए आप यही ना भर दीजिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ। आपका जिला कहाँ है, तो जिला हो जाएगा क्या चीज, वैशाली। पूरा भरिएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए देख रहे हैं। जाति आपका क्या है, पासवान, राम, यादव, सिंह, बहुत सारा कास्ट है, वो आप अपना कास्ट डालिए। जैसे आप डाल दीजिए कुर्मी, क्या डालिए, कुर्मी। इसके बाद कहता है कि ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है, यहाँ खुद स्वर्गीय देना है, क्योंकि फॉर्म कहता है पूर्वज के लोग मर गए हैं, इसलिए स्वर्गीय डाला है। स्वर्गीय अगर है तो रहने दीजिए, अगर स्वर्गीय नहीं, वो आदमी जीवित है, यानी धर्मेंद्र सिंह जिंदा है, तो उनको आप स्वर्गीय हटा करके यहाँ पर सीधी कर दीजिए। सर एक बात बताइए कि धर्मेंद्र सिंह अगर जिंदा है तो फिर इसका नाम क्या जोड़े, तो सुनिए, धर्मेंद्र सिंह के 3 को बेटा है, तो अब जो नक्शा देख रहे हैं, नक्शा जो देख रहे हैं, नक्शा पर धर्मेंद्र सिंह के 3 को बेटा है। धर्मेंद्र सिंह के अगर 5 कट्ठा के प्लॉट है, 5 कट्ठा के प्लॉट है, तो वह 3 भाग में बढ़ जाएगा। कहाँ बटेगा सर,
तो नक्शा देखते हैं, जो अमीन आता है तो गांव में नहीं नापता है जमीन को, उसमें जो बक्सा देखते हैं ना, बक्सा, ये 5 कट्ठा के जिनके नाम पर बक्सा होगा तो 3 गो बक्सा बन जाएगा। क्या बनेगा? 3 गो बक्सा बनेगा। अब हम इसको बढ़ाते हैं, जैसे ध्यान देंगे तो अब है इसमें कि आप जो है ना, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो अब आपको बता दिए हैं पिता का नाम, ग्राम। तो अब आपको क्या करना है देखिएगा, जिला मार देना है, जाति मार देना है, उसके बाद कहता है भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 यानी पिछल का फॉर्म का बात कर रहा है, फिर तीसरा यानी संलग्न 3 का बात कर रहे हैं, में अंकित है। हम आपको संलग्न 3 भर रहे हैं, जो अभी प्रेजेंट वंशावली के लिए उपयोग है। यह वंशावली फॉर्म है जिसको मैं सबमिट करना बता रहा हूं। इसमें पिता का नाम डालना है, इसको पिता का नाम डालने का जरूरत नहीं है। ग्राम कहाँ है, यानी आपको मैं बता रहा हूं कौन सिंह थे, कौन सिंह थे, इसको याद रखिएगा। अच्छा, धर्मेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह के नाम से जो डाल रहे थे वो धर्मेंद्र सिंह इसमें जो है धर्मेंद्र सिंह जाएंगे। ग्राम धर्मेंद्र सिंह का क्या ग्राम डाल देना है। इसका जो राजस्व ग्राम मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो जो भी जमीन है कहाँ पर है वो डाल देना है। अंचल डालना है कि जमाबंदी क्रमांक संख्या, देखिए हर इंसान का एक जमाबंदी नंबर होता है, जिस जमाबंदी नंबर को आपको यहाँ पर डालना होगा। जमाबंदी नंबर आपको डालने के बाद में प्रविष्ट थे कि डॉट खतियान में अंकित है, आपका खतियान यहाँ पर डालना होगा। अगर खतियान नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, आपको जो कमी है उसको आपको स्पॉट पर जाइएगा, यानी फॉर्म भरने तक आपको वेरिफिकेशन में बताएगा। इसके बाद खेसरा संख्या, खेसरा देख लीजिए, जैसे खाता नंबर देख रहे हैं। सबसे पहले वो बात समझिए खाता क्या होता है, खाता और खेसरा में क्या अंतर है सो समझिएगा। खेसरा जो आप नक्शा देखते हैं जमीन का, उस नक्शा पर जो छोटा छोटा बॉक्स रहता है ना, उस बॉक्स में जो सीरियल नंबर चढ़ा हुआ है उसको कहते हैं खेसरा संख्या। क्या कहते हैं? खेसरा संख्या कहते हैं। सब खाता क्या होता है, तो हर जमीन मालिक के 1 से 2 से 3, अगर बहुत जमीन है उनके पास तो 3 4 5 जो है, मतलब कि एक खाता में 4 5 10 12 ऐसे खतियान होता है। तो आपको यहाँ पर खाता नंबर डालना है, खाता संख्या। जैसे धर्मेंद्र सिंह था ना, कौन थे? धर्मेंद्र सिंह थे। तो धर्मेंद्र सिंह के 4 खाता है, मान लीजिए कि कोई जमींदार है, 2 खाता है, 1 खाता है, तो खाता संख्या आप कमा दे करके डाल दीजिए। और खाता संख्या के बाद फिर आप जैसे एक बात ध्यान देंगे, फिर से आपको बोलना है, जय खाता है उतना आपको फॉर्म तैयार करना होगा। एक खाता के लिए एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको मान लीजिए कि एक खाता है 512 में आपको कई प्लॉट है, प्लॉट संख्या को ही बोलते हैं क्या चीज? खेसरा संख्या। प्लॉट संख्या को बोलते हैं खेसरा संख्या। इसमें आपको कमा दे करके खेसरा संख्या जितना हो उतना डाल दीजिए। अब कहता है कि जो भी खेसरा संख्या डालेंगे पूरा का रकबा कितना होता है, मतलब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 खेसरा है, यानी 4 नक्शा में आपका जमीन है, 2 कट्ठा का 4 है, तो 2 चौक कितना हो गया 8 कट्ठा। तो आपको रकबा में कितना डालना होगा? 8 कट्ठा डालना होगा, या फिर दूध जो भी डालना है वो क्लियर करना होगा। इसके बाद कहता है लगान। लगान आपको भरना होगा, नहीं भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। को उत्तराधिकार बंटवारा के आधार पर हित अर्जित किया है कौन? तो आप जो फॉर्म भर रहे हैं तो बंटवारा के आधार पर आप हित अर्जित कर रहे हैं। आप सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा जो भाई में बंटवारा है उसको अलग अलग नक्शा पर चढ़ा दीजिए ना। इसके बाद कहता है कि मैं या हम लोग, अगर आप एक व्यक्ति के नाम है तो इसमें मैं रहेगा, अनेक व्यक्ति के नाम है यानी 3 को 1 से अधिक बेटा है तो मैं को काट के आपको करना है। हम लोग निम्न वंशावली वंशा वृक्ष से उत्तराधिकार के आधार पर हित अर्जित किया हूं। वंशावली या वंश वृक्ष के अनुसार से नीचे वंश वृक्ष के टेबल फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे इसमें कहता है आप नीचे टेबल बनाइए, आपको बता रहे हैं, पूरा वीडियो देखिएगा तब ये समझ में आएगा ना। तो पूरा बाजार भैया दीदी भौजी करते रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और गलती कर दीजिएगा आपका कहानी खत्म हो जाएगा। फिर से हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, यह लास्ट सर्वे हो रही है, जिस सर्वे का नाम है डिजिटल सर्वे। आप लोग जानते हैं कि पूरा दुनिया इंटरनेट पर चढ़ गया है, ठीक उसी तरह आपका एक एक नक्शा इंटरनेट पर चढ़ जाएगा।
किसी को जल चढ़ाने का, किसी को रिक्वेस्ट करने का, किसी के पीछे पानी बर्बाद करने का अब से आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह डिजिटल हो रहा है। आप मोबाइल पर टिक टॉप कीजिएगा, आपका नक्शा आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि मैं हम लोगों का उल्लेखित भूमि पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा है, मतलब आपको उस जमीन पर दखल कब्जा है, तथा भूमि क्या लिखा है, स्वत्ववाद एवं विवाद से मुक्त है, मतलब मारपीट वाला जमीन नहीं है। ध्यान रहे, मारपीट जमीन वाला जो हो रहा है वही से तो बचने के लिए काम किया जा रहा है ना, जमीन से स्टार्ट हुआ है। मैं हम लोगों की वंशावली खतियान जवाबंदी पंजी के अनुसार निम्न रूपन है, अतः अनुरोध है कि प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत उत्तराधिकार के आधार पर मेरे या हम लोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अभिलेख में खाता उल्लेख संबंधित खेसरों को, मतलब खाता और खेसरा को देखते हुए उसमें प्रविष्ट करने की कृपा की जाए। यह कहता है परम, यानी आप कह रहे हैं जिसका वंशावली है वो कह रहे हैं कि हम अपने खाता खेसरा भाई में अलग अलग पाठ पूजा करके खाता खेसरा डाल करके उसको आप जांच पड़ताल करके और मेरे भाई में कभी मारपीट न हो, इसके लिए आप जमीन का जो है ना प्लॉटे नंबर पूरा अलग अलग, यानी खेसरा संख्याएं क्या कीजिए अलग अलग कर दीजिए, खाता संख्याएं क्या कीजिए अलग अलग कर दीजिए, ताकि हमको भविष्य में ऐसा मारपीट करने का नौबत नहीं है। देखिए सरकार बहुत अच्छा चीज कर रही है, ये बात तो है। ध्यान रहे, हर एक नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती तो है ही, पर याद रखना सफलता मुश्किल के पार ही नजर आता है। जैसे नया चीज आया है तो आप लोग को डर समाएगा, आप लोग को दिक्कत लगेगा, आपको हदस होगा कि बाप रे कैसे कैसे होगा। बहुत सारे लोग तो अपने अपने घर मालिक को जो है ना बाहर से बुला रहे हैं, ऐसे जरूरी है बुलवाना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा समझ से महिलाओं को कुछ ज्यादा ही परेशानी हो जाएगी। महिला से भी होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन परेशानी ज्यादा झेलना पड़ जाएगा। और जिसके घर में महिला एक है दो है, मतलब बहुत सारे कम लोग हैं और उनका घर का जो भी पुरुष लोग है वो बाहर इधर उधर कंपनी में रहते हैं, फैक्ट्री में रहते हैं, काम करते हैं, जॉब है, नौकरी है, उन सभी लोग को बाहर से आदमी को बुलवाना जरूरी है। अब आपको यहाँ पर पार्ट बाई पार्ट तोड़ के हटाना होगा वंशावली में। जैसे कौन सिंह थे, तो धर्मेंद्र सिंह थे ना, धर्मेंद्र ना सिंह, धर्मेंद्र सिंह, एक धर्मेंद्र ना सिंह, यह पिताजी का नाम यानी पूर्वज का नाम है। इनके कई गो बेटा थे, इनके ना 3 गो बेटा थे। कौन कौन थे याद है? हंसिएगा नहीं, हम समझाने के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले 1 नंबर में बड़का बेटा के नाम होगा। देखिए फॉर्म भरने में लटर पटर नहीं कीजिएगा, तब तो कोटा कचहरी दौड़ते दौड़ते तबाह हो जाइएगा। कितना जूता चप्पल आपका टूट जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना केस में लड़िएगा, पूरा पैसा बर्बाद होगा, असस्सु हो जाइएगा, अंतिम में छोड़ दीजिए। इसलिए तनका ध्यान देंगे, जैसे हमको भी सब करवाना है, आपको मैं बता रहा हूँ, समझिए। सबसे पहले अल्फा सिंह थे, उसके बाद थे बीटा सिंह, उसके बाद थे गामा सिंह। एक था नाम, पहला बेटा, दूसरा बेटा और तीसरा बेटा, इसको डाल देना है। इसके बाद फिर इसमें अल्फा सिंह का कोई बचवा है वो भी डालना है उसका नाम, इनका कोई बचवा है वो भी डालना है नाम, ध्यान दीजिएगा। इनका कोई बचवा है वो भी डालिएगा नाम। नहीं डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे समझ से तो डाल भी दीजिएगा तो कोई नुकसान नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, जय वो बेटा है, जय वो बेटा है, उतना जितने भी बेटा है उतना सभी बेटा का यहाँ पर हस्ताक्षर चाहिए। क्या चाहिए? हस्ताक्षर चाहिए। हस्ताक्षर सबसे पहले अल्फा सिंह यहाँ पर क्या करेंगे? साइन करेंगे, और उसके बाद बीटा सिंह साइन करेंगे, इसके बाद गामा सिंह क्या करेंगे? साइन करेंगे। सभी लोग का क्या रहेगा? साइन रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और ना बढ़ाएगा, इसके बाद आगे क्या है सो समझेंगे। देखिए सभी लोग से साइन करवाना है। आपका फॉर्म यहाँ पर लास्ट कर रही है, आपका फॉर्म यहाँ पर लास्ट कर रही है,
लास्ट करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो गया। ध्यान रहे यह डिजिटल सर्वे हो रही है, इसके बाद फिर सर्वे नहीं होगी। यह लास्ट सर्वे है, इससे पहले 2 सर्वे हो चुकी है। इस सर्वे में अगर आप अपना जमीन का सर्वे नहीं करवाए तो आपका जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर, किसी पट्टेदार के नाम पर चढ़ जाएगा या फिर किसी दूसरे बिहार सरकार के नाम पर चढ़ जाएगा। तो इसमें आपको पट्टेदार में जो जमीन का पेपर रख ले होगा उसको रिक्वेस्ट करने का, मांगने का कोई जरूरत नहीं है। उसी के लिए तो यहाँ पर वंशावली बनती है। और यदि आपका जमीन खरीदा हुआ है तो उसमें वंशावली बनवाने का जरूरत नहीं है। फिर से समझिए, यदि आपका जमीन रजिस्ट्री कराया हुआ है पैसा देकर के यानी खरीदा हुआ है, उसमें आपको वंशावली का जरूरत नहीं है। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको जाना होगा सरपंच के यहाँ पर, वो साइन करेंगे। उसके बाद मुखिया जी के यहाँ पर भेजना होगा, सभी लोग इस फॉर्म को वेरीफाई करेंगे और वो आपका पंचायत से संबंधित जो भी लोग हैं वो सभी लोग जब वेरीफाई कर देंगे तब इसको आपको जाकर के जमा करना है आगे। और फिर आपको एफिडेविट बनवाना होगा। एफिडेविट बनवाने के बाद आपका जमीन का पेपर लगा करके इसको क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। अगर आपके पास जमीन का पेपर नहीं है तो उसके लिए आपका वंशावली है। अगर आपका जमीन खरीदा हुआ है तो उसमें वंशावली नहीं लगा करके आप अपने दस्तावेज का फोटो स्टेट करा करके आप फॉर्म के नीचे लगा दीजिए और उसको सबमिट यानी जमा कर दीजिए। आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, आप वहां से रिसीविंग ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर आपको अगला फॉर्म में हम आपको वीडियो के जरिए बताएंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।